सो इन दिस केस ये आपके दो स्फीयर्स हैं, दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम है, दोनों के थ्रू फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसके थ्रू और इसके थ्रू फ्लक्स इज सेम थ्रू बोथ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं एक छोटा सा इसका पीस कंसिडर करूँ, ऐसे यहाँ से मैं प्रोजेक्शन क्रिएट करता हूँ इस तरह से, इस तरह से। सो इस टोटली इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू सेम होता है। सो कैन आई से इसके थ्रू और इसके थ्रू भी फ्लक्स सेम होगा मैग्नीट्यूड में। इज दिस क्लियर? इसके थ्रू टोटल फ्लक्स और इसके थ्रू सेम है ना, तो इसके और इसके थ्रू भी सेम होगा फ्लक्स। देखो क्या अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर से गिर रही है और एरिया आर स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट ना कांस्टेंट हो जाता है। सो हम लोग बोल सकते हैं इसके थ्रू और इसके थ्रू फ्लक्स सेम होता है, ये दोनों जो शेप्स हैं आपके। सो वही आइडिया यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहला मेरा क्लेम है, अगर इसके थ्रू फ्लक्स सपोज फाई है, इसके थ्रू फ्लक्स फाई है, तो इसके थ्रू फ्लक्स -5 हो जाएगा, फ्लक्स सेम है इन दोनों के थ्रू। इज दिस क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। क्यों हो रहा है एक लास्ट बार बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर से गिर रही है और एरिया आर स्क्वायर से बढ़ रहा है। ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ना आपका, ये दोनों एरियाज को ना थोड़ा मैंने टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा टिल्ट ले आया, इसमें भी टिल्ट ले आया, इससे इसमें भी टिल्ट ले आया। अभी हमने एक और चीज़ देखी थी कि ये आपका एरिया, अगर मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ना मैं दो एरियाज आपको दिखाता हूँ। देखो एक एरिया आपका ऐसा है, मैं बस क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका ना विड्थ इसके अंदर जा रहा है, जो विड्थ है इस एरिया का वो प्लेन के अंदर है, तो ये एरिया ना एक्चुअली में ऐसा है इस तरह से। ओके, मैं ना दूसरा एरिया ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये दूसरा एरिया, इसका जो एरिया है ना, इसका जो विड्थ है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। कहना इसे इन दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम है। ठीक है, ये दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम है। देखो फील्ड जितनी इसको कट कर रही है उतनी इसको भी कट कर रही है, तो ये दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम हो जाता है, इन दोनों के थ्रू, ये दोनों सरफेसेस के थ्रू। इज दिस क्लियर? जितनी फील्ड लाइंस इसको कट कर रही है उतनी वही सेम इसको भी कट कर रही है। ओके, सो ये एक प्रिज्म की तरह, प्रिज्म में इस सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स है इसके थ्रू भी फ्लक्स उतना ही रहता है। ओके, ये थोड़ा प्रोजेक्शन वाली याद है आपको? प्रोजेक्शन में हमने क्या बोला था, ये जो एरिया है A1 A2 का प्रोजेक्शन हुआ, प्रोजेक्टेड एरिया हुआ ना, A1 A2 का शैडो हुआ प्रोजेक्शन, दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम होता है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्लेम है, देखो इसके थ्रू फ्लक्स फाई है, इसके थ्रू फ्लक्स -5 लिख दूंगा ऑपोजिट। इसके थ्रू अगर फ्लक्स फाई है, इसके थ्रू फ्लक्स भी फाई होना चाहिए, और इसके थ्रू फ्लक्स -5 हो जाएगा। समझ में? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, ये पूरे टोटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हुआ, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स 0। देखो इसके थ्रू फ्लक्स 0 था, इसके थ्रू 0, ये फ्रंट फेस के थ्रू 0, बैक फेस के थ्रू 0, -5 +5। सो जो टोटल फ्लक्स है पूरे सरफेस के थ्रू 0 है। सिमिलरली यहाँ भी इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू फ्लक्स 0, क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल है सरफेस के। फ्रंट फेस के थ्रू 0, बैक फेस के थ्रू 0। सो जो टोटल फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके थ्रू भी 0 है। अंडरस्टूड? कौन सा? ये प्रिज्म वाला? हाँ देखो, एक चीज़ मैंने आपको शुरू में ही ड्रॉ करके बताई थी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ना आपकी ऐसे है, लाइट की तरह, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे, दैट विल बी द सेम एज फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, ये बॉटम एरिया। क्लियर? वही फील्ड लाइंस इसको भी कट कर रही है ना। अभी साइन पे ध्यान मत दो, बस मैग्नीट्यूड में सेम हुए दोनों। क्लियर? -5 क्योंकि क्लोज बॉडी है। सो इस पूरे के थ्रू फ्लक्स क्या हुआ? 0। समझा? ऐसा ये अल्टीमेटली इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² से गिरती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से गिर रही है, एरिया 1/r² से बढ़ रहा है। क्लियर? सो नेट फ्लक्स क्या हो गया, ये पूरे सरफेस के थ्रू 0। अब हम लोग एक जनरल बॉडी लेते हैं, इसको देखो, इसको और ये सिलेंडर, ठीक है। अब ना हम लोग अपना फाइनल गॉस लॉ लिखने वाले, पहला स्टेटमेंट गॉस लॉ का ये रहा। एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसके अराउंड। सो वी आर कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज
थ्रू दिस क्लोज्ड सिलेंडर और एनी जनरल शेप, दिस इज जनरल शेप, हम इस पूरे क्लोज्ड जनरल शेप के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके अब देखो ऐसे इसको ब्रेक किया हमने इस तरह से, यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहाँ लीव कर रहा है। ओके सो इस पूरे इसके थ्रू फ्लक्स क्या हुआ, इस पीस के थ्रू फ्लक्स, देखो ये पीस, यहाँ पे क्या बोला था हमने, कितना फ्लक्स होता है, ज़ीरो, तो इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो, इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो, वैसे ही इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो। सो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। ओके दिस इज गॉस लॉ का कॉन्सिक्वेंस। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, देखो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, आपके पास ना एक सरफेस है इस तरह से, ये आपका सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, हम लोग के पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज ना इस सरफेस के बाहर है। अब इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बहुत कॉम्प्लेक्स, इसकी ना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। देखो यहाँ पे ऐसे होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी ऐसे रेडियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, 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 बहुत ना कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ज़ीरो है। तो ये प्रूफ ना आप थोड़ा और टाइम ले सकते हो समझने के लिए, बट दिस स्टेटमेंट यू शुड रिमेंबर, the flux of electric field of a point charge through a closed surface is zero when the charge is outside the surface। तो चार्ज हमारा ना सरफेस के बाहर है। ओके तो बेसिक जो ज्योमेट्री आपको याद रखनी है ना, वो इस तरह की ज्योमेट्री है। ये देखो इस तरह की शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ना ज़ीरो होता है, लाइक ठीक है, जितना एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है। ओके अभी जो नेक्स्ट हमारा थियरम आएगा, अगर वो पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर है, अब मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ये ना पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर है और इसके बाहर ना मैंने एक जनरल 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ किया है। पहले वो पॉइंट चार्ज ना सरफेस के बाहर था, अब वो सरफेस के अंदर है। अब इसके थ्रू ना फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कुछ एरिया वेक्टर यहाँ ऐसे होगा, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बट इसका ना सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर ना ये पॉइंट चार्ज है, मैं ना इसको सेंटर पे रख के एक ना स्फीयर बनाता हूँ, ऐसे एक स्फीयर बनाता हूँ इस तरह से। अब ना देखो मैं अब ना प्रोजेक्शंस बनाऊंगा जैसे ये। अब आप बोल सकते हो इसके थ्रू फ्लक्स जितना होगा, सपोज इसके थ्रू फ्लक्स फाई है तो इसके थ्रू भी फ्लक्स फाई होगा मैग्नीट्यूड में, बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। इसके थ्रू फ्लक्स फाई है, इसके थ्रू भी फ्लक्स फाई है। ऐसे शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी अभी हमने देखा था ना इस तरह के शेप्स का फ्लक्स ऐसे है ना। अभी अभी आप साइन पे ध्यान मत दो, मैग्नीट्यूड में सेम है फ्लक्स, तो इसके थ्रू जितना फ्लक्स है इसके थ्रू भी उतना ही होगा, है ना। तो इसके थ्रू फ्लक्स 5, इसके थ्रू भी 5 होगा। सिमिलरली अगर इसके थ्रू फ्लक्स 3 है तो इसके थ्रू भी फ्लक्स 3 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस रैंडम 3 डायमेंशनल सरफेस, ये जो सरफेस है, इज सेम एज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस स्फीयर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका जो फ्लक्स है इसके थ्रू और इसके थ्रू सेम हो गया। स्फीयर के थ्रू फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी लिखा था, क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके थ्रू फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरे रैंडम सरफेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है एक आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप इसके अराउंड कोई भी रैंडम 3 डायमेंशनल सरफेस बनाओ जो इसको एनक्लोज करता है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स होगा ना इसके थ्रू वो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रूफ ना थोड़ा सा इतना थोड़ा बताया नहीं जाता है स्कूल में, मैं थोड़ा सा आपको ना फ्लेवर दे दिया ये कहाँ से आ रहा है। ये आपका गॉस लॉ, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। अब क्या हो सकता है, जनरल केस में क्या हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। ये चार्ज बाहर है, ये चार्ज बाहर है, ये 3 चार्ज अंदर है, तो इसका फ्लक्स क्या हुआ, ये कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सरफेस के थ्रू 0, ये भी बाहर है 0,
इसका फ्लक्स क्या होगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट और इसका माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स क्या हुआ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओ सॉरी ये Q2 है, थोड़ा टाइपो है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ Q2 माइनस Q2 Q3। सो दिस इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। अगर आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो वो होता है द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज सरफेस के अंदर है ना वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है, जो चार्ज सरफेस के बाहर है ना उसका कोई